गुड मॉर्निंग बच्चों। आज फिर से पॉलिटी की क्लास है। इसमें कुछ अन्य फैक्चुअल चीज़ें आपको बताएंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट्स होती हैं और आपकी जो नॉलेजेबल को आगे ले जाती हैं। देखिए, भारत के प्रथम अंतिम गवर्नर जनरल या वायसराय रॉबर्ट क्लाइव रॉबर्ट क्लाइव रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के गवर्नर थे और ये कब थे? 1758 से 1760 तक तथा 1765 से 1767 तक। इसके बाद आपके आते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स ये 1772 से 1774 तक ये बंगाल के गवर्नर थे। कब? 1774 से 1785 तक। ये बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। आगे आपको बता देंगे गवर्नर जनरल क्या होता है। लॉर्ड विलियम बेंटिंक 1828 से 1834 तक। अब ये बंगाल के गवर्नर कब तक थे? तो 1834 से 1835 तक और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। इसके बाद लॉर्ड कैनिंग 1856 1858 गवर्नर जनरल 1858 से 1862। भारत के प्रथम वायसराय थे कौन? तो लॉर्ड कैनिंग। पूछा जाता है कि भारत के पहले वायसराय कौन थे, तो ये आपको आंसर करना होता है कि लॉर्ड कैनिंग। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल तो वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, आते आते लॉर्ड माउंटबेटन ये काफ़ी एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि अगस्त 1947 और जून 1948 तक स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। ये कब थे? अगस्त 1947 से जून 1928। इन्होंने भारत का बंटवारा किया था और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। इसके बाद आते हैं सी राजगोपालाचारी ये पोएट भी थे। जून 1948 से जनवरी 1950 तक स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम यानी इंडिपेंडेंट आफ्टर इंडिपेंडेंट इन इंडिया इज फर्स्ट गवर्नर ऑफ इंडिया एंड लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, दैट इज सी राजगोपालाचारी। एंड नेक्स्ट, संविधान सभा की महत्वपूर्ण तथ्य यानी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पहली बैठक यानी फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को। इसके अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। इसके अस्थाई अध्यक्ष एक अस्थाई होता है, दो होता है। तो एक टेम्पररी होता है, कुछ टाइम के लिए होता है, या इसकी अनुपस्थिति में उसका यूज होता है, तो वो अस्थाई टेम्पररी एंड अस्थाई फिक्स ये होते हैं। अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद संवैधानिक सलाहकार का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर। ये थे सर BN राव। कौन थे? सर BN राव। संविधान निर्माण में लगा समय यानी टोटल टाइम 2 ईयर 11 मंथ एंड 18 डेज। प्रारूप पर बस जो ड्राफ्ट थी उस पर जो बहस हुई उस पर 114 डे लगा। कितना लगा? 114 डे। इसके बाद टोटल कितना खर्च हुआ था, एक्सपेंड हुआ था, वह आपको देख लीजिए। तो वो खर्च हुआ था 63,96,729 रुपीज़। ये टोटल कॉस्ट आई थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्रिएशन में। कुल वाचन कितने हुए थे? तो 3। और संविधान अपनाया कब गया था? तो 26 नवंबर 1949 को ये अपनाया गया था। लागू नहीं होता। अपनाना लागू बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। अपनाया का मतलब बन के रेडी है, उसको आंशिक रूप से लागू किया गया था। बहुत जैसे कोई चीज़ बन जाती है तो उसको ट्रायल किया जाता, तो ये ट्रायल था 1949 को 26 दिसंबर। इसी दिन को आप याद रखिएगा, आपका जो है कॉन्स्टिट्यूशन डे आता है। संविधान लागू हुआ कब लागू किया गया? तो ये 26 जनवरी 1950 को। ये नेशनल फेस्टिवल है। एवरी ईयर वी आर इंडियन टू सेलिब्रेट दिस ग्रेट फेस्टिवल। जस्ट टुडे इज 23 and 3 days after we will celebrate a great festival of India because India has completed 75-year independence. And again
अच्छा, आप बताएंगे इंटरिम गवर्नमेंट क्या होती है? इंटरिम गवर्नमेंट यानी जब तक हमारा संविधान बन रहा है, मुल्क तो आज़ाद हो गया था 1947 को, लेकिन हमारे पास कोई कानून नहीं था, कोई ऐसी मेथड नहीं थी, कोई ऐसा हमारे पास सिस्टम नहीं था जिससे हम अपने देश को चलाने। आप जानते हैं कि कोई देश, कोई परिवार चलाने के लिए कोई ना कोई कानून होना चाहिए, कोई ना कोई नियम होना चाहिए, लॉ होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं था। तब तक देश कैसे रहे भाई, यहाँ की व्यवस्थाएं कैसे सुचारू रूप से चले, इसके लिए इंटरिम गवर्नमेंट की जो है कि स्थापना की गई थी। इसके पहले अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो अंतरिम सरकार 26 अक्टूबर 1946 को। इसमें मंत्री कौन थे? तो JL नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनके पास मंत्रालय कौन था, यानी मिनिस्ट्री कौन कौन से? फॉरेन, राष्ट्रमंडल, संबंधी मामले, राष्ट्रमंडल यानी खेल गेम्स संबंधित। और इसके बाद वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल सूचना एवं प्रसारण तथा गृह यानी होम मिनिस्ट्री एंड मैसेजिंग इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट। सी राजगोपालाचारी आपने ऊपर अभी पढ़ा है कि यह स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। और यहाँ इसके बाद जैसे वो समाप्त हुआ, इसके बाद इंटरिम गवर्नमेंट में ये मंत्री भी थे और अंतिम गवर्नर जनरल थे, दोनों का पोस्ट इनको दिया गया था। ये थे शिक्षा मंत्री, इंटरिम गवर्नमेंट में शिक्षा मंत्री थे, एजुकेशन मिनिस्ट्री। इसके बाद लियाकत अली को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया था। इसके बाद जोगेंद्र नाथ मंडल इन द विधि आई मीन लॉ मिनिस्टर। इसके बाद अब्दुल रब निस्तर, ये थे रेल मिनिस्टर। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि यानी फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, दैट इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आफ्टर इंडिपेंडेंस, आफ्टर apply a constitution of India, he is the first president of India and he got a 2 term, I mean 10 year he post as the prime minister president of India, Dr. Rajendra Prasad, खाद्य एवं कृषि यानी फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफ इंडिया। डॉक्टर CH भाभा, कार्य खनन एवं शक्ति यानी वर्क माइंस एंड पावर मिनिस्टर, डॉक्टर CH भाभा। बलदेव सिंह, डिफेंस मिनिस्टर। आई चुंदरीगर, ये थे वाणिज्य आई मीन कॉमर्स मिनिस्ट्री। और बाकी आगे कल आपको मिलेगा, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।